तो सवाल पहला आपकी स्क्रीन पे बच्चों, आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो इसी सवाल के साथ पता चलेगा हमको। सो एंडोथेलियम लाइनिंग अ ब्लड वेसल इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो जो आपकी ब्लड वेसल होती है, ठीक है, रक्त वाहिनी कहते हैं ब्लड वेसल्स को, उनकी जो एंडोथेलियम होती है, जो उसकी लाइनिंग है, वो किस एपिथेलियम की बनी होती है? सिलेटेड एपिथेलियम की, कॉलमनार एपिथेलियम की, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। यस बच्चों। बेटा कुछ बच्चे कह रहे चैट बॉक्स में कि मैम हमारे यहाँ तो ना चॉकलेट मिलती थी। भाई देखो हम तो बेटा नॉर्मल स्कूल वाले लोग हैं, हमारे यहाँ लड्डू मिलता था और हम उसी में खुश रहते थे बच्चों। यस बिल्कुल। सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज द राइट आंसर। बच्चों ने आज आजादी के दिन मचाया है सबसे पहला सवाल 81%। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, नजर ना लग जाए। बिल्कुल। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेल्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम आर, जो हमारे सेल्स होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम के, वो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? क्या वो कॉलमनार शेप के होते हैं? क्या वो टॉल विद इलोंगेटेड न्यूक्लियाई होते हैं? या वो फ्लैट प्लेट लाइक होते हैं? या वो क्यूब लाइक होते हैं? सो व्हाट इज द शेप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स? यस बच्चों, स्कूल की यादें तो बच्चा बहुत ही प्यारी होती है। इन यादों को अपने साथ हमेशा सजो के रखना, ठीक है, क्योंकि ये यादें ही है बच्चा जो आपको जीने का हमेशा उत्साह देती रहेंगी। ट्रस्ट मी, मुझे आज भी अपने स्कूल की इतनी सारी चीजें याद आती है कि मैंने क्या क्या अपने स्कूल टाइम पे किया था। यस, किसी दिन टाइम मिलेगा तो इंस्टा लाइव पे आके तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाऊंगी अपनी स्कूल लाइफ की। तो बच्चों देखो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन भी 81%। क्या बात है बच्चों, आज तो अलग ही मूड में हो तुम। यहाँ पे 81% बच्चों ने फिर से सही आंसर दिया है। फ्लैट प्लेट लाइक सेल्स होते हैं, इसलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। सो स्क्वामस एपिथेलियम का जो लुक होता है, इट लुक्स लाइक अ टाइल्स ऑन द फ्लोर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम, बिकॉज सेल्स आर फ्लैट पॉलीगोनल विद इरेगुलर सेल बाउंड्रीज। राइट बच्चों। Coming to the question number 3 on your screens. Let's come to question number 3 बच्चों। Goblet cells are, जो goblet cells होते हैं वो क्या है? They are unicellular gland, they are multicellular gland, they are dead keratinized cells, they are stratified epithelium. So what are goblet cells? क्या होते हैं goblet cells? बताइए शिजुका, बताइए। ग्रेटी, हाय ग्रेटी, संजना, ट्रू वेदन, संस्कृति, नम्रता, अनन्या, अपूर्वा, अंजलि, यस इशिका। So what is the right answer? Goblet cells are unicellular, multicellular, dead keratinized cells or stratified epithelium. क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है यार बच्चों, आराम से तुम रॉक कर सकते हो। यू कैन इजीली रॉक दिस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही, 74% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बट भूलना मत बच्चों, हमारे बीच में आज भी क्या है, क्रिप्टोनियंस हैं, जिन्हें क्रिप्टोन जाने का बहुत मन करता है, जिन्होंने मल्टी सेल्युलर ग्लैंड कर दिया है। बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, द ओनली ग्लैंड इन योर बॉडी विच इज यूनिसेल्युलर इज गॉबलेट सेल। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, शिरीष गोयल, देवांशी। यस, पार्ले जी का पैकेट भी मिलता था, ये बात सही कही देवांशी ने, हमारे यहाँ भी पार्ले जी का पैकेट मिलता था। Ciliated epithelium occurs in trachea and lungs, trachea and liver, bronchioles and fallopian tube, bronchioles and lungs. तो बच्चों ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वो कहाँ कहाँ मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है? ट्रेकिया एंड लंग्स में, ट्रेकिया एंड लिवर में, ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में, या ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स में। यस बच्चों जल्दी से बता दो। स्कूल डेज बिल्कुल बेस्ट होते हैं, शिवांगी पांडे बिल्कुल सही है। और बच्चों आज सुबह सुबह मम्मी ने क्या बनाया? भाई 15 अगस्त वाले दिन ना कुछ स्पेशल बनता है घर में, ये तो मुझे पता है, तो छुपाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बता दो कि सुबह सुबह मम्मी ने क्या बनाया है नाश्ते में। So 1345 students have given the right answer, that is 92% students। बच्चों देख रहे हो, आजादी मिल गई है। तो बच्चों bronchioles and fallopian tube is the right answer। Let's come to the question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं मेरे बच्चों। यस मैम, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार किया। अंशु ये बात तो तू सही कह रहा है, मैं कम से कम 20 बार मेंटी पे करा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। Which of the following junction helps to stop substances from leaking across a tissue? ठीक है, कौन से ऐसे जंक्शन होते हैं बच्चों जो लीकेज प्रिवेंट करते हैं? क्या वो एडहेरिंग जंक्शन होते हैं? क्या वो गैप जंक्शन होते हैं? क्या वो टाइट जंक्शन होते हैं? क्या बोथ ए एंड बी होते हैं? यस बच्चों, गोभी के पराठे मत याद दिला, छोले भटूरे।
ये नहीं बोलना चाहिए था बच्चों। अब तो मैम चली, अब मैम चली छोले भटूरे खाने के लिए। ये तुमने गलत किया, याद नहीं दिलाना चाहिए था छोले भटूरे। ना 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 ना, ये पाप है, ये पाप है मैम के सामने छोले भटूरे नहीं बोलने का। तो बच्चों देखो 80% बच्चों ने फिर से सही आंसर दिया, दैट इज टाइट जंक्शन। बच्चों टाइट जंक्शन प्रिवेंट करता है लीकेज। एडहेरिंग जंक्शन का काम होता है दो सेल्स को जोड़े रखना। गैप जंक्शन को हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। मैं तो इसे पड़ोसी जंक्शन कहती हूँ। वो पड़ोसी आती है ना, एक चम्मच चीनी देना, एक कटोरी चाय पत्ती देना। यस, तो इनका काम क्या होता है, ये दे अलाउ इजी ट्रांसफर ऑफ आयन सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है बच्चों। बेटा यार छोले भटूरे मत लिखो यार, ये गलत बात है। नहीं, मैं चैट्स नहीं देख रही। यस यस, मैं चैट्स नहीं देख रही भाई। बरवाल साहब, हम भी है बेटा यहाँ पे, हमसे भी कभी पूछ लिया करो कैसे हो मैम आप। क्या बात है यार, ये तो बहुत ही गलत बात है यार। बरवाल साहब नाराजगी हो गई आज तो, आज नाराजगी हो गई बेटा बरवाल साहब। ठीक है भाई, साक्षी बता दो कैसी हो तुम, पूछ रहे बरवाल साहब। नीतू, नीतू यार हो गई ना तू अनब्लॉक, वेरी गुड। हर्षिनी, अंजलि, पावर स्टार फ्रॉम एपी, ओके। अरहम, अरीब, आस्था सिंह, क्रॉक्स, वर्षा एंड सृष्टि। तो बच्चों ये देखो बेटा, मैं ठीक हूं, मेरे से खैर किसी ने पूछा नहीं है, मैं फिर भी खुद से जवाब दे रही हूं, मैं ठीक हूं। ठीक है, यस बच्चों। छोले भटूरे मत लिखो यार, मैं चैट बॉक्स में देखूंगी नहीं, चैट कर लो अब तुम्हें जो करना है, छोले भटूरे मत लिखो बस। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है बच्चों जिसके पास डक्ट्स नहीं होती है। इज इट अ सलाइवरी ग्लैंड, इज इट अ मेमोरी ग्लैंड, इज इट द इंटेस्टिनल ग्लैंड और इज इट एड्रीनल ग्लैंड। यस बच्चों, जलेबी बनी है मैं बेटा बहुत नाइंसाफी है, वहां पे 1700 बच्चे, यहाँ पे मैं अकेली, ये ना हो पाएगा बच्चों। यस, सो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जिनके पास डक्ट्स नहीं होती है। यस, खुशी डॉट खुशी, रिया कौशिक, बिल्कुल सही, रिया कौशिक ने बिल्कुल सही लिखा है। आज का ज्ञान है नफरत हटाओ प्यार फैलाओ मेरे बच्चों, प्यार में ही तो छिपी है तुम्हारी जिंदगी। एड्रीनल ग्लैंड इज द राइट आंसर। आ जाओ बच्चों, आ जाओ जरा, अब तुम डांट खाओगे। यस, जितने बच्चों ने छोले भटूरे लिखा है सबसे पहले तो वो चमकेंगे आज के सेशन में। बच्चों देखो, सलाइवरी ग्लैंड के बाद डक्ट्स होती है, हमने डक्ट ऑफ रिवेनस पढ़ा है, स्टेंसन्स डक्ट पढ़ी है, वॉटन्स डक्ट पढ़ी है, तो इनके पास डक्ट्स होता है। मेमोरी ग्लैंड्स में भी डक्ट्स होती है बिकॉज दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के पास भी डक्ट्स होती है बट दीज डक्ट्स ओपन इनटू द इंटेस्टाइन टू रिलीज द सकस एंटेरिकस। ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच कैन प्रोड्यूस corticoids and emergency hormones। बिल्कुल बच्चों। Now moving on to the next question। श्रीजा, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, आज तुम्हारा दिन है, लो तुम्हें आजादी दी, आज तुम्हारा दिन है। कोलेजन फाइबर्स आर सिक्रीटेड बाय, कौन से ऐसे सेल्स हैं इनमें से जो कोलेजन फाइबर सिक्रीट करते हैं। क्या उन्हें हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं, क्या उन्हें फिब्रोब्लास्ट कहते हैं, क्या उन्हें मास्ट सेल कहते हैं, या उन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। कौन से ऐसे सेल्स है बच्चों यार जो कोलेजन फाइबर सिक्रीट करते हैं। हाँ, आयरन मैन गेमिंग, देख रही हूं मैं तुझे, तूने क्या लिखा है चैट बॉक्स में। हाँ देख रही हूं मैं, तुम लोग के सब देख रही हूं मैं। यस, इज इट हिस्टियोसाइट, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस। कौन से सेल्स कहलाते हैं वो जो कोलेजन फाइबर सिंथेसाइज करते हैं। आज तो बिल्कुल एनसीईआरटी से भाई, आज सुनील सर ने तुम्हें दी है सही मायनों में आजादी। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लिए सुनील सर ने, बट बायोथॉन में मुझे आज सुनील सर ने बताया कि बायोथॉन के क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग है। यस बच्चों, 10:30 के सेशन के जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मुझे सुनील सर ने कहा कि मैम वो इतने जबरदस्त है, बच्चों को बताना मत भूलेगा कि ही हैज वर्कड सो मच, he has literally burned midnight oil to get all those question of बायोथॉन। तो बच्चों बायोथॉन का सेशन आज 10:30 का आपने मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। सो फिब्रोब्लास्ट इज द राइट आंसर। हिस्टियोसाइट्स बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं, इन दोनों का काम क्या होता है, एंगल्फ करना फॉरेन डेब्रीज को। मास्ट सेल का काम होता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन रिलीज करना। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन बच्चों, Which of the following is set of connective tissue only? इनमें से ऐसा कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं।
क्या ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है? बोन, स्किन, ब्लड, बोन, मसल, ब्लड, मसल, टेंडन, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. Which of the following is set of connective tissue only? Yes बच्चों, I got the answer. मुझे मेरा आंसर मिल चुका है. मुझे ये देखना है कि क्या तुम्हें तुम्हारा आंसर मिला है. आज 10:30 पे बायोथॉन. वेरी अमेजिंग क्वेश्चन इट इज गोना कम बच्चों. यस, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन. So 71% students have given the right answer. बच्चों, स्किन कनेक्टिव टिश्यू होती है. हाँ जी, बताइए जरा, क्या स्किन कनेक्टिव टिश्यू होती है? मसल कनेक्टिव टिश्यू होता है. मसल कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये कहां पे पढ़ रहे थे बच्चे? यस, ये हमने क्या पढ़ा बच्चों? तो मसल और यहाँ पे स्किन, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं. जबकि कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये तीनों के तीनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं. सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. यस, ऑल माय 1700 स्टूडेंट्स बच्चों, कीप लाइकिंग द सेशन. आज तो आजादी मना लो. विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एरियोलर टिश्यू. इनमें से ऐसा कौन सा सेल है बच्चों जो एरियोलर टिश्यू का कॉम्पोनेंट नहीं है? ठीक है, इज इट फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, शॉन सेल, मास्ट सेल? यस बच्चों. नहीं बेटा, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है जी स्क्वायर का. यस, कोई भी सेशन प्राइवेट नहीं है जी स्क्वायर का. इफ आई जी स्क्वायर हैज टोल्ड यू 10:30 आज बायोथॉन है, तो है 10:30 पे बायोथॉन. सबने आना है बायोथॉन पे. Because specially I got a message from Sunil sir that he has prepared wonderful question for the kids. Yes. अरे देख रहे हो, आज स्वैग ही अलग है. 15 अगस्त हर दिन होना चाहिए. नीट का पेपर 15 अगस्त को होना चाहिए था. आज अलग ही स्वैग है बच्चों का. आजादी वाले दिन देख रहे हो, कोई बात ही नहीं कर रहा छोटे मोटे सवालों की. देख रहे हो 86% स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया. बिकॉज श्वान सेल प्रिपेयर्स माइलिन शीट अराउंड द न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस. बिल्कुल बच्चों. शिरीष गोयल, नाम ले लिया बेटा मैंने तेरा, है ना? यस. मनन, क्वेश्चन नंबर 10, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का? जिस वर्ड पे आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो शब्द ये है. इज इट टेंडन एंड लिगामेंट? Is it blood and lymph? Is it adipose areolar tissue? Is it bone and cartilage? Yes बच्चों, supportive connective tissue. अगर A और D में कंफ्यूज हुए तो पिटाई. यस बच्चों. इंटरनेट कनेक्शन बस सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है. अरे हो जा यार. देखते हैं बच्चों, रीलोड करते हैं. आजादी दे दो मुझे अच्छे इंटरनेट से. यस बच्चों, रीलोड करना पड़ेगा बच्चों. बस अभी आ रहे, ठीक हो जाएगा अभी सब कुछ. यस, आ गया आंसर. मुझे पता था 50-50 क्रैकजैक मूवमेंट. देख रहे हो, मैम ने इस क्वेश्चन का आंसर आने से पहले ही बता दिया था कि 50-50 क्रैकजैक मूवमेंट आएगा ही आएगा. मैंने कहा था ए और डी के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और तुमने वही किया. अब तो समझते हो ना जी स्क्वायर तुम्हें कितना समझती है. तुम्हारे दिल को पढ़ लेती है जी स्क्वायर. क्या हुआ बच्चों, हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं. भावनाएं होती है बच्चों, कोई फीलिंग्स भी कोई नाम की चीज होती है. यस, तो मेरे को पहले ही पता था ए और डी में तो बवाल मच के रहेगा, और तुमने मचा भी दिया. 50-50 क्रैकजैक मूवमेंट है सामने. तो बच्चों देखो, बोन एंड कार्टिलेज वुड बी द बेस्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का काम अटैचमेंट होता है, बोन और मसल का या बोन टू बोन का. सो देयर कम्स द रोल ऑफ अटैचमेंट. बट सपोर्ट मीन्स आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कौन देता है? बोन्स एंड कार्टिलेज बच्चों. बोन एंड कार्टिलेज के बिना तो आप चल भी नहीं सकते. So the supportive connective tissue here is bone and cartilage, but here the attachment which helps in attachment is your tendon and ligament. Yes, पता था बच्चों मुझे ऐसा होगा ही होगा. बिल्कुल. तो यहाँ पे चलते बच्चों नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे. उससे पहले हमारा क्या है? We have got our leaderboard here. डॉक्टर लक्ष्य, ये सही नहीं है. यूट्यूब पे ये सब सही नहीं है मेरे बच्चे. नीतू टॉप पे चली गई. नीतू कंग्रेचुलेशन. बरबाद साहब, सृष्टि, डॉक्टर लक्ष्य, ओके, हार्टस्टॉर्म, अमो, जीनल, सुरभि, साई, नीट अब मेरा है. स्वाति प्रिया, बहुत ही प्यारा नाम है बच्चों. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. देख रहे हो इस उम्र में भी. यस,
चलो, which cells do not form any layer but remain structurally separate? बेटा इनमें से ऐसे कौन से सेल्स हैं जो डिफरेंट लेयर नहीं बनाते हैं बट फिर भी वो स्ट्रक्चरली अलग अलग रहते हैं? ठीक है बच्चों, इज इट द ग्लैंड सेल, आर दीज एपिथेलियल सेल्स, आर दीज मसल सेल्स और नर्व सेल्स? यस बच्चों, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो लेयर नहीं बनाते बट फिर भी अलग अलग रहते हैं? Which cell is that? D for दही बल्ला। आज मुझे इंडिपेंडेंस डे से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भोजन दिवस है। यस, मुझे मेरी चैट बॉक्स देख के लग रहा है कि आज भोजन दिवस मना रही हूं मैं। तो देखो बच्चों, ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स कोई लेयर नहीं बनाते हैं बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। हर एक न्यूरॉन अपने में अलग रहता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। Question number 12. Which of the following muscle fibers do not show striation and taper at both ends? कौन से इनमें से मसल फाइबर्स है जो स्ट्राइएशन नहीं दिखाते हैं और दे आर टेपरिंग, मतलब कि दोनों तरफ से स्पिंडल शेप्ड होंगे? कौन से होते हैं वो? कार्डियक मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर और वॉलेंट्री सेल, वॉलेंट्री मसल सेल। बहुत ही प्यारा सवाल, इसमें तो धूम मचानी ही पड़ेगी। 90%, लेट्स डू 90% इन दिस क्वेश्चन बच्चों। आराम से आ सकते हैं 90%। यस बिल्कुल, लेट्स सी। 73%। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। कार्डियक मसल फाइबर टेपरिंग एट बोथ एंड्स होती है, नलाइको सिलेंड्रिकल शेप होती है उनकी। स्केलेटल मसल फाइबर की भी सिलेंड्रिकल शेप होती है बच्चों। वॉलेंट्री मसल सेल यानी स्केलेटल मसल भी क्या हो जाएगी आपकी? सिलेंड्रिकल शेप, राइट? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों कीप लाइकिंग द सेशन। आज हमें 2000 लाइक चाहिए बिफोर वी एंड द सेशन। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, क्या होती है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? इज इट अ साइटोन, इज इट अ एक्सॉन, न्यूरोग्लियल सेल और इज इट न्यूरॉन? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? साइटोन, एक्सॉन, न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरॉन। किसे कह सकते हैं यूनिट? यस बच्चों। हाँ, आज चैट बॉक्स में सारे हलवाई है, ये बात सही कही कल्याणी ने। आज भोजन दिवस पे मुझे चैट बॉक्स में ना हलवाई वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल सबके सब अच्छे अच्छे खाने, दावत का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 प्लेट, डी फॉर 2 प्लेट छोले भटूरे। मनन। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 87% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बट 8% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 3 प्लेट छोले भटूरे चाहिए बच्चों। यस, इन्हें कितने चाहिए? इन्हें 3 प्लेट छोले भटूरे चाहिए, इन्हें 2 प्लेट छोले भटूरे चाहिए। बिल्कुल सही। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। यस, which pair of structures distinguishes a nerve cell from other cell? Which pair of structure distinguish a nerve cell from other cell? Is it a vacuole and fiber, nucleus and mitochondria, perikaryon and dendrite, flagellum and medullary sheath? Yes बच्चों, which pair of structures distinguishes a nerve cell from other cell? बेसिकली आप एक नर्व सेल को दूसरे सेल से किस आधार पे अलग कर सकते हो बच्चों? वैक्यूल और फाइबर के होने से, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया के होने से, पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट के होने से, फ्लैजेलम और मेडुलरी शीथ। यस बच्चों, हाँ बिल्कुल सही बच्चों। 84% स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स इज द राइट आंसर। एंड हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन्स बच्चों। Question number 15 on your screens. Simple epithelium is not effective in. Simple epithelium is not effective in nutrition, excretion, secretion, protecting the underlying tissue. बेटा जो हमारा सिंपल एपिथेलियम होता है वो किस चीज में इफेक्टिव नहीं है? न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग टिश्यू। यस बच्चों, सिंपल एपिथेलियम इज नॉट इफेक्टिव इन। जल्दी से बताइए बच्चों, चैट बॉक्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं। बेटा ये मिठाइयों के नाम नहीं लिखने हैं, आपने आंसर लिखने हैं चैट बॉक्स में।
अरे मेरे बच्चों, सिंपल एपिथेलियम कभी भी प्रोटेक्शन का काम नहीं करती है, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम हैज गॉट मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स. तो ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है बच्चों. न्यूट्रिशन इज नॉट द फंक्शन, ठीक है, इट्स द फंक्शन. एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, इन तीनों में हेल्प कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन एक्सचेंज के लिए सिंपल एपिथेलियम इज प्रेजेंट in blood capillary. Excretion के लिए Bowman's capsule is also lined by simple squamous epithelium. Secretion के लिए yes, again it can be lined by columnar or cuboidal epithelium. Right बच्चों? So अब आते हैं हम leaderboard पे. All 1900 students please hit the like button बच्चों. तो यहाँ पे काफी बदल गया यार लीडरबोर्ड, सारे बदल गया ऐसा लग रहा है लीडरबोर्ड. बरवाल साहब देख रहे हैं हम. सुरभि, जीनल, डॉक्टर याशिका, पिंकू, डॉक्टर पी, आयुषी, श्वेता, मोनीश एंड कैरी मिनाटी. राइट, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बच्चों. एंड हियर वी हैव नीट 2020 क्रैश कोर्स सेल्स बच्चों. यस बच्चों, यू कैन टेक अप दिस क्रैश कोर्स. मैं आपको बता दूं बच्चों, दिस क्रैश कोर्स इज रियली अमेजिंग. यस, सो 10th of August से नया बैच हमारा शुरू हुआ है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टीचर्स पढ़ाते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू कैन यूज द कोड GANEET टू गेट दिस क्रैश कोर्स. 3000 रुपीज में. देयर आर नो हिडन चार्जेस बच्चों. मैं खुद भी क्रैश कोर्स ले चुकी हूं. अगर आपको लगता है कि 30 डेज में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, देन गो फॉर इट. यस, मेरी बात सुनो, गो फॉर इट बच्चों. यू कैन टेक अप दिस क्रैश कोर्स विच इज वेरी वेरी अमेजिंग. आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन ड्रॉप अ मेल टू मी एट garima.goyal@vedantu.com. ठीक है बच्चों, तो इसका लिंक आप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऑल 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. चलो अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स गो अहेड. यस, आगे चलते बच्चों. 16 of 30. अच्छा, ये एंटर दबाना पड़ेगा लग रहा है. ओहो, आगे बच्चों, आगे क्वेश्चन पे आ गए. यस, which of the following epithelia forms the inner lining of lung alveoli, blood vessels and peritoneum of body cavity? Is it cuboidal? Is it squamous? Is it columnar? Is it ciliated columnar? Yes बच्चों. यस बच्चों, कौन सी हमारी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है लंग एल्वेलाई पे, ब्लड वेसल पे, पेरिटोनियम ऑफ बॉडी कैविटी? इज इट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वामस, कॉलुमनार और सिलिएटेड? यस बच्चों, कम ऑन, बी क्विक. बेटा क्रैश कोर्स इज रियली इंपॉर्टेंट. बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए. उसको सीरियसली लो चीजों को. यस बच्चों, पढ़ाई बहुत जरूरी है. 82% students have given the right answer, that is squamous epithelium. Now moving to the question number 17. Let's come to question number 17. Which of the following mammalian tissue is associated with filtration and diffusion? बेटा कौन सा इनमें से mammalian tissue है जो associated है filtration and diffusion के साथ? Is it simple columnar? Is it simple squamous, stratified squamous, stratified columnar epithelium? Yes बच्चों. Everybody, बच्चों crash course is really awesome. Physics, chemistry, biology on Vedantu app. बिल्कुल आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, पूरा अपना सिलेबस रिवाइज करो. अगर आप पूरा पढ़ भी चुके हो नीट के लिए तो 30 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन है आपकी. So 974 students have given the right answer, that is 65%. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. बच्चों जहां पे भी डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन होगा ना या एक्सचेंज होगा, मैं एक ट्रिक बताती हूँ तुम्हें. जब भी एक्सचेंज होगा ना बच्चों, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लगा देना. ठीक है, यस बिल्कुल. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18. The adjacent epithelial cells are held together by means of. जो हमारे एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ लाइपोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स, डेस्मोसोम्स, माइक्रोसोम्स. ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. बेसिकली किस चीज के जरिए हम एपिथेलियल सेल्स को बांधे रख सकते हैं, जोड़े रख सकते हैं? इज इट द लाइपोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, डेस्मोसोम, माइक्रोसोम? आई थिंक ये तो सेल चैप्टर में मैंने यार कितनी बार तुम्हें बताया क्या होता है लाइपोसोम, क्या होता है ग्लाइऑक्सिसोम, क्या होते हैं डेस्मोसोम, क्या होते हैं माइक्रोसोम. राइट बच्चों? यस.
अरे वाह बच्चों, डेस्मोसोम इज द राइट आंसर, दैट इज 77% स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? दीज आर एडहेरिंग जंक्शन, जो दो सेल्स को जोड़ने का काम करते हैं। लाइपोसोम ना, ग्लाइऑक्सिसोम ना, माइक्रोसोम्स नो। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, human memory glands belong to one of the following type of glands: simple alveolar, coiled tubular, compound tubular alveolar, simple tubular। ये तो बच्चों थोड़ा सा हाई लेवल हो गया यहाँ पे। यस बच्चों, गेम चेंजर हो सकता है ये। मैम वो साक्षी नहीं सखी है। ओके ओके, थैंक यू बरवाल साहब। बरवाल साहब ने स्पेशली चैट बॉक्स में लिखा मैम उसे साक्षी नहीं सखी पढ़ना है। क्या हाल सखी? अच्छा ये अच्छा, कल वाले सेशन में मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ क्या बात है बरवाल साहब। तो बच्चे देखो 64% स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। यार ये अच्छा किया है तुमने, ये पता है एनसीईआरटी में है नहीं तब भी आपने इतना अच्छा आंसर टिक किया है। कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वेलर होता है बच्चों, सिंपल एल्वेलर नहीं है, ना ही कॉइल ट्यूबुलर है, ना ही सिंपल ट्यूबुलर है। नो, बहुत ही सही आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्या हाल सखी? गागा क्वेश्चन हो गया, आज का स्टोरी डालनी पड़ेगी इसकी। क्या कहते हो? एपिथेलियम कवरिंग द टंग इज, जो हमारा एपिथेलियम होता है जो टंग को कवर करता है वो कौन सा होता है यार? Pseudostratified, squamous keratinized, squamous non-keratinized, simple cuboidal। आज का गागा सवाल मेरी स्क्रीन पे। तो यस, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो बनता ही है, गागा क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि हमें क्या डालनी है? स्टोरी। भाई टंग का कौन सा एपिथेलियम होता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोकतंत्र आएगा? क्या कहते हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोकतंत्र आएगा मेरे बच्चों? ऐसे फील सी आ रही है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे और एक बार भी लोकतंत्र नहीं आया यार। मैम वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में था। यस बरवाल साहब, बिल्कुल सही। तो यहां पे लोकतंत्र तो नहीं आया, बच गए बेटा, बच गए, आज लाज बच गई। यस, स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड इज द राइट आंसर बच्चों। एक तो स्क्वामस एपिथेलियम हो गया एंड इट वुड बी नॉन केराटिनाइज्ड, क्योंकि इसे क्या रखना है? मॉइस्ट रखना है। तो मॉइस्ट रखने के लिए इट ऑलवेज हैज टू बी नॉन केराटिनाइज्ड इन नेचर। बहुत ही सही आंसर दिया बच्चों। गागर क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यस बिल्कुल। तो यहां पे बच्चों टॉप पे चल रहे हैं बरवाल साहब। क्या हाल सखी? सखी बिल्कुल सही है। पिंकू, कैरी, मुस्कान, टू यू, डॉक्टर प्रियांशु, अनुष्का, डॉक्टर प्रेरणा, नीतू एंड आर्या। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बच्चों। जोश रहना चाहिए, सेशन को लाइक करते रहना चाहिए और 10:30 पे बायोथॉन के लिए आ जाने चाहिए। खाना पीना खा क्या ना। वेयर वुड यू फाइंड मास्ट सेल्स? कहां पे मिलेंगे मास्ट सेल? एडिपोज टिश्यू में, येलो फाइब्रस टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू में, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में। यस बच्चों। मैम आज का गागा सवाल आ चुका है यार, बिल्कुल आ चुका। तुम्हें आता है तो यानी कि गागा सवाल नहीं है वो। ओहो, बायोथॉन में देखना पड़ेगा कि कितने गागा क्वेश्चंस आएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूं 10:30 के बायोथॉन की सीरीज के लिए, बहुत एक्साइटेड। आज देखते हैं कि कितनी स्टोरीज डलेगी इंस्टाग्राम पे, कितने बच्चे टैग करने वाले हैं गर्मागोल 007 को, क्योंकि बायोथॉन में तो वी हैव बल्क ऑफ गागा क्वेश्चंस। 1120 बच्चों ने देखो बिल्कुल सही आंसर दिया है। 75% बच्चों ने सही आंसर दिया है कि मास्ट सेल्स हमें मिलते हैं एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बच्चों। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। एरियोलर टिश्यू कनेक्ट्स। बेटा एरियोलर टिश्यू किस किस को कनेक्ट करता है? मसल विद मसल, बोन विद मसल, स्किन विद मसल, बोन विद बोन। बहुत ही प्यारा सवाल। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट घबराना नहीं, अपने पे विश्वास रखना, ठीक है। अच्छा, शिवानी कुशवाहा कह रही है कि मैम आज क्वेश्चन में बहुत मजा आ रहा है। बच्चों बिल्कुल आएगा बेटा, कॉकरोच का मेंटी होगा, बिल्कुल होगा, कॉकरोच का मेंटी भी होगा। हमने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया ना। डे 4 ऑफ 30 डे स्ट्रैटेजी में हम करेंगे कॉकरोच, ठीक है। सो एरियोलर टिश्यू कनेक्ट करता है स्किन विद मसल। यार तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है। एक चीज का तो मुझे भरोसा हो गया कि तुम लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज रंग लेकर आई है, बिल्कुल। स्किन विद मसल इज द राइट आंसर, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन।
Now moving on to the next question. Heparin, histamine and serotonin are secreted by lymphoid cells, mast cells, fibroblast, macrophages. Yes बच्चों, heparin, histamine, serotonin कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? लिम्फॉइड सेल, मास्ट सेल्स, फिब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस. खुशबू को मजा आ रहा है? यस. अभिराम पूछ रहा है मैम आपका स्पेक्स कहाँ गया? क्यों तुझे मेरी आंखें अच्छी नहीं लगती? हाँ बता जरा. नहीं मैं स्पेक्स लगा के ना आऊं तो तू क्या आएगा नहीं सेशन में? बता जरा. यस. लिम्फॉइड सेल, मास्ट सेल, फिब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस कौन सिक्रीट करता है? हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. अरे आज तो कहने क्या 15 अगस्त तो सिर्फ और सिर्फ कहां मच रहा है. जी स्क्वायर के सेशन में वेदांतु नीड मेड इजी चैनल पे सुबह सुबह इतना मस्त परफॉर्मेंस आ रहा है बच्चों का. प्राउड मूवमेंट. यस आज प्राउड मूवमेंट है ना अंश. क्वेश्चन नंबर 24. अ न्यू बॉर्न बेबी हैज कोल्ड रेजिस्टिंग डिवाइस ड्यू टू. आज खेमो नहीं आया. खेमराज कहाँ है? वेयर इज खेमो? आगे दिख गया खेमो का मैसेज दिख गया. A newborn baby has cold resisting device due to brown fat, adipose fat, fat rich in reticular tissue, none of these. बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो कांपता नहीं है. क्यों? क्योंकि वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाता है. क्यों मेंटेन कर पाता है? क्योंकि उसके पास क्या है? ब्राउन फैट है बच्चों, एडिपोज फैट है, फैट रिच इन रेटिकुलर टिश्यू है, या नन ऑफ दीज है. यस बच्चों. यस बच्चों. कम ऑन. ये स्टेयरकेस फिनोमिना 1 2 3 सीढ़ियां उतरने वाला फिनोमिना हमारे सामने दिख रहा है आपको. से 58% बच्चों ने सही आंसर दिया. बच्चों ब्राउन फैट इज अ क्विकली मेटाबोलाइजिंग फैट. ये जल्दी मेटाबोलाइज होता है. और जो ब्राउन फैट होता है ये बच्चों में प्रेजेंट होता है, हाइबरनेटिंग मैमल्स में प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है बच्चों? क्योंकि यहां से क्या होता है, ये मेटाबोलाइज करेगा, हीट जनरेट होगी तो बच्चे को ठंडी नहीं लगेगी. क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 25. बोन फॉर्मिंग सेल्स विच सिक्रीट ओसिन प्रोटीन आर कॉल्ड. कौन से ऐसे सेल्स है जिन्हें मैं कहूंगी कि ये बोन फॉर्मिंग सेल्स है और ये सिक्रीट करते हैं ओसिन प्रोटीन? क्या वो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं? क्या वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं? क्या वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं? क्या वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं? यस बच्चों. क्या होगा आंसर? तबस्सुम. यस ऐश्वर्या. Bone forming cells which secrete osin protein are called chondroblasts, chondrocytes, osteoblasts, osteocytes. Do we have 2000 likes? No. कंजूस बच्चे. अरे ये देखो बच्चों, ये देखो ऑस्टियोब्लास्ट वुड बी द राइट आंसर बच्चों. यस क्योंकि ओसिन प्रोटीन सिक्रीट कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली बाद में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स में. और ये ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवली रिलीज करते हैं कोलाजन फाइबर्स एंड ओसिन प्रोटीन जो बोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द लीडर बोर्ड. ये हमारा लीडर बोर्ड आपकी स्क्रीन पे अभी दिखने वाला है बच्चों. यस आप मेरा प्यार हो बेटा. लक्ष्य तू मेरे को समझ में आ गया. लक्ष्य ये जो ना फोन करके कहता है मेरे बाबू ने थाना थाया. हाँ बिल्कुल. पिंकू टू यू, मुस्कान, कैरी, बरवाल साहब, डॉक्टर प्रेरणा, आर्या, मेरे बाबू ने थाना थाया, एकांश गुप्ता, डॉक्टर प्रियांशु. यस बच्चों डॉक्टर प्रियांशु. तो यहाँ पे सारे बच्चे जो हमारे लीडर बोर्ड पे मचा रहे हैं. हाँ तो मेरे बाबू ने थाना थाया. हाँ मैंने थाना था लिया. ठीक है चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 26 पे. यस बच्चों. द बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ. जो बोन का मैट्रिक्स होता है बच्चों उसमें क्या होता है? 65% इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है और 35% ऑर्गेनिक कंटेंट होता है. या 30% इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है, 70% ऑर्गेनिक होता है. या 60% इनऑर्गेनिक होता है, 40% ऑर्गेनिक होता है. 40% इनऑर्गेनिक होता है, 60% ऑर्गेनिक होता है. ये तो बच्चा खतरनाक क्वेश्चन है. ये आज गागा क्वेश्चन है. जिसने रट्टा लगाया ना वो इस आंसर को बना देगा बिल्कुल. यस बच्चों.
हाय प्रियांशु नंदन, ओ दिव्यांशु, दिव्यांशु वेलकम टू द सेशन बच्चा, इट इज सो गुड टू सी यू इन माय सेशन। ये देखो ये देखो, ये वो बेहतरीन बच्चे हैं जिन्होंने सोच लिया है कि एनसीईआरटी ही मेरा जीवन है, एनसीईआरटी ही मेरा प्यार, एनसीईआरटी मेरा बाबू, एनसीईआरटी मेरा सब कुछ। इन बच्चों ने क्या रट्टा लगाया है कि 65% इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जबकि केवल 35% ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बोन मैरो। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ बोन मैरो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ अ क्लीन ड्राई बोन is kept in dilute HCl for about 3 days, it breaks into pieces, becomes soft and elastic, it dissolves, remains unchanged। बच्चों अगर हड्डी को HCl सोल्यूशन में डाल दिया जाए तो आपको क्या लगता है क्या होगा हड्डी के साथ? यस बच्चों, हाँ बेटा, बाबू ने थाना था लिया, हो गया थाना था लिया, बहुत बढ़िया। यस 10 सेकेंड्स बचे हैं बच्चों। अब फटाफट से अब हम देखने वाले रिजल्ट की, जब हम हड्डी को HCl में डालेंगे तो क्या होगा। यस बिकम सॉफ्ट एंड इलास्टिक, बिल्कुल सही है बच्चों, यानी कि HCl की प्रेजेंस में जो आपका बाहर का कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो अंदर का केवल ऑर्गेनिक पार्ट रह जाएगा। तो अगर हड्डी को हम डालेंगे HCl के सोल्यूशन में तो बाहर वाला सारा जो कैल्शियम वाला पार्ट है, कैल्शियम सॉल्ट वाला पार्ट है, वो डिसॉल्व हो जाएगा और सिर्फ बोन मैरो रह जाएगा। सो द बोन बिकम सॉफ्ट एंड इलास्टिक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन बच्चों। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 28। गागा क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट लेना है नलायको। यस, द बोन ऑफ अ मैमल कंटेन्स हेवर्जन कैनाल which are interconnected by transverse canal known as canaliculi, Fuchman canal, ट्राबुकुले, बीडर्स कैनाल। बच्चा दो हेवर्जन कैनाल को कौन कनेक्ट करता है, यही आपका सवाल है। ठीक है, क्या वो कैनालिकुली है, क्या वो फॉक्समैन कैनाल है, या वो ट्राबुकुली है, या बीडर्स कैनाल है? यस बच्चों, यस एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। बेटा 10:30 पे आज क्या है? आज नई सीरीज का उद्घाटन है जिसका नाम है बायोथॉन, राइट? यस। तो बच्चों इसका आंसर है फॉक्समैन कैनाल। दो हेवर्जन कैनाल को कौन कनेक्ट करता है? फॉक्समैन कैनाल करता है। और जो बच्चे मुझे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैम दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेट मी टेल यू बच्चों, मैंने हर एक चीज तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ाई है। कोई बच्चा मुझे ये नहीं कह सकता कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई। आप सारे वीडियोस निकालो, प्लेलिस्ट पे जाओ वन शॉट की, आपको पता लगेगा कि बच्चों मैम ने बोन का स्ट्रक्चर आपको कितनी डिटेल में समझाया था। हैंडमेड डायग्राम मैंने तुम्हें समझाया था कि व्हाट इज फॉक्समैन कैनाल, व्हाट इज हेवर्जन कैनाल एंड व्हाट इज ऑस्टियन। एक एक चीज तुम्हें बताई है। तो ये तो कोई मुझे नहीं बोला आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उस पर क्वेश्चन भी पूछूं। अगर मैंने नहीं पढ़ाया होता तो मैं अपनी गलती मानती। मैंने सब कुछ पढ़ाया है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि आई हैव गिवन माई 100% इन टीचिंग। यस बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, नीजल्स ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। जो नीजल ग्रैन्यूल्स होते हैं बच्चों, किससे बने होते हैं? राइबोसोम से, आरएनए से, डीएनए एंड प्रोटीन से, राइबोसोम एंड डीएनए से, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन से। राइबोसोम किस किस चीज से बने होते हैं? यस बच्चों, किस किस चीज से बने होते हैं? सब कुछ पढ़ाया है बच्चों, मेरा हक है सवाल पूछने का क्योंकि मैंने पढ़ाया है। यस, और मैं पूछूंगी। बिल्कुल, नैन्सी भी कह रही है बायोथॉर। वैसे बरवाल साहब, पता है इसका नाम